पार्ट 2 ऑफ रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। यहाँ पर हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखेंगे। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होगा, मेल और फीमेल दोनों जो गैमेट होंगे वो इन्वॉल्व होंगे। इसके फ्यूजन से जो रिजल्ट होगा उस पर हमें जैगोट मिलेगा। ये बहुत एलेबोरेट, कॉम्प्लेक्स और स्लो प्रोसेस होती है एसेक्सुअल के कंपैरिजन। इस पे जो हमारा ऑफस्प्रिंग फॉर्म होगा वो अपने पेरेंट की तरह आइडेंटिकल नहीं होगा, वो अलग होगा। जैसे कि हमने देखा था कि एसेक्सुअल में अपने पेरेंट की तरह सेम होता है, जिसको कि हम मॉर्फोलॉजिकली एंड जेनेटिकली सिमिलर था, जिसको कि हम क्लोन कह रहे थे, बट इस पे नहीं होता, इस पे मॉर्फोलॉजिकली डिसिमिलर होगा। अब यहाँ पर आ जाते हैं जुविलाइन और वेजिटेटिव फेज। यहाँ पर जो ऑर्गेनिज्म होता है वो कुछ ग्रोथ के स्टेज में पहुंचता है जब वो मैच्योर हो जाएगा। रिप्रोडक्शन करने से पहले, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने से पहले जब ऑर्गेनिज्म मैच्योर हो जाएगा उस स्टेज को हम बोलते हैं जुविलाइन फेज, जो कि जुविलाइन फेज होगी एनिमल में। और यही फेज जब प्लांट्स में होगी तो उसे बोलेंगे वेजिटेटिव। एनियल एंड बाइनियल टाइप्स, इस पे ऐसा होगा, ये वेजिटेटिव और सिंथेसिस फेज दोनों को शो करेंगे। और जो प्रीनियन होगा ये अपने फेज को क्लियरली डिफाइन नहीं करा पाता है। एनुअली मतलब 1 वर्षीय, बाइनली 2 वर्षीय, और जो सदाबहार जो होंगे उन्हें बोलेंगे प्रीनियल। इस पे क्या होगा, जो फ्रूट या फ्लावर होगा वो हमें सदाबहार मिलेगा। और जो एनुअल और बाइनियल है इस पे हमें केवल 1 बार और 2 बार देखने को मिलेगा साल पे कहें तो। एग्जाम्पल के लिए देखिए, जो बैम्बो स्पीसीज फ्लावर है, वंस इन देयर लाइफ टाइम, जनरली 50 to 100 ईयर में केवल एक ही बार इसका फ्लावर हमें देखने को मिलता है। सेम जो नीलकुंजी फ्लावर है ये भी बार ईयर पे 1 बार। ओके, सो यहाँ पर जो नेक्स्ट है ऑस्टिक साइकिल एंड मेंस्ट्रुअल साइकिल। जो प्रीमिटिव्स मैमल पे जैसे कि काउ, सीप, रैट, डियर, जो साइक्लिक चेंज होगा रिप्रोडक्शन के वक्त उसको बोलेंगे ऑस्टियस साइकिल। और इन प्रीमिटिव्स पर, प्रीमिटिव्स मतलब मॉन्की, एप्स, ह्यूमन, इस पे हम भी आगे, जो साइक्लिक चेंज होगा रिप्रोडक्शन के वक्त उसको बोलेंगे मेंस्ट्रुएशन साइकिल। अब है सीजनल ब्रीडर्स और कंटिन्यूस ब्रीडर। सीजनल वाले में होगा जब इनका फेब्रुअरी सीजन आएगा उस समय इनका रिप्रोडक्टिव फेस होगा तो सीजनल ब्रीडर, जैसे कि डॉग, बर्ड, फ्रॉग, लिजार्ड, ये सारी चीजें। और कंटिन्यूस में जब उनका क्या होगा, रिप्रोडक्टिव फेस आएगा, मतलब हर टाइम पे कभी भी कंटिन्यूस है ना वो, तो उसमें क्या हो जाएगा, कंटिन्यूस ब्रीडर। इस पे हम ह्यूमन हो गया, ह्यूमन आ जाएगा। एंड एक है इसमें सिंथेसिस और ओल्ड एज। इसमें क्या होगा, जब रिप्रोडक्टिव फेस की एंड हो जाएगा तो उस समय हम उसको बोलेंगे ओल्ड फेस या सिंथेसिस फेस। और इनको आखिर जो फेसेस हैं इन पे रिस्पॉन्सिबल कौन है, हॉर्मोन्स इनमें रिस्पॉन्सिबल होते हैं। इवेंट्स इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन 3 इवेंट्स होते हैं। फर्स्ट है प्री फर्टिलाइजेशन, सेकंड फर्टिलाइजेशन, देन पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। तो हम फर्स्ट वाला देखते हैं, प्री फर्टिलाइजेशन। प्री फर्टिलाइजेशन पे 2 आते हैं, गैमेटोजेनेसिस एंड गैमेट ट्रांसफर। फर्स्ट गैमेटोजेनेसिस। गैमेटोजेनेसिस, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट इज नोन एज गैमेटोजेनेसिस। जहां पर गैमेट्स को फॉर्म करने की प्रोसेस होगी, मेल और फीमेल, उसको हम बोलेंगे गैमेटोजेनेसिस। और जो गैमेट है वो हमेशा हैप्लॉइड होते हैं। हैप्लॉइड मीन्स एंड, हाफ नंबर। और इन सम एल्गी द 2 गैमेट्स आर सो सिमिलर। अब इसमें होमोगैमेट्स और हेट्रोगैमेट्स, जिसको कि हम आइसोगैमेट्स भी कहते हैं, होमोगैमेट को 2 टाइप के गैमेट होते हैं। होमो पे ऐसा होगा जैसे कि कुछ एल्गी, होमो मीन्स सेम, इस पे जो गैमेट होंगे वो सो सिमिलर होंगे, दिखने में वो बहुत ज़्यादा सेम होंगे, हम उसको पहचान नहीं पाएंगे कि कौन सा मेल गैमेट है और कौन सा फीमेल गैमेट है। बट हेट्रोगैमेट में क्या होगा, मॉर्फोलॉजिकली क्या होंगे, डिस्टिंक्ट होंगे, अलग होंगे, हम पहचान लेंगे कि कौन सा होमोगैमेट है और कौन सा हेट्रोगैमेट्स है। जैसे कि एग्जांपल यहाँ पे डायग्राम बनाया है, आप देख सकते हैं। फर्स्ट वाले पर एल्गा है, एक आइसोगैमेट है, इस पे क्या है आप देख सकते हैं कि ये मेल गैमेट और फीमेल गैमेट कौन सा है हम इसमें पता नहीं लगा सकते। लेकिन ये सेकंड वाला हेट्रोगैमेट्स है, ये फ्यूकस एल्गी का है, ये बड़ा वाला है, ये स्मॉल वाला है। अब हम इसमें बता सकते हैं कि जो बड़ा वाला है फीमेल गैमेट है और ये मेल गैमेट है। सेम ये ह्यूमन पर है, हम इसमें बता सकते हैं ये क्या है, फीमेल गैमेट और ये मेल गैमेट है। तो इस पे ये जो गैमेट है वो सिमिलर है, इसमें हम अलग नहीं बता सकते। लेकिन जो इस पे जो गैमेट है वो बहुत ही क्या है, डिसिमिलर है, इसमें हम बता सकते हैं। तो यही है, ये हेट्रोगैमेट्स और ये होमोगैमेट, जिसे कि हम आइसोगैमेट भी कहते हैं। और हमेशा जो फीमेल गैमेट है उसको हम ओवम कहेंगे, जो फीमेल गैमेट है ह्यूमन पे उसे ओवम कहते हैं, और जो मेल गैमेट है उसे हम स्पर्म कहते हैं। सेम ऐसे इस पे नेक्स्ट आ जाए, होमोथैलस और मोनोसियस और हेट्रोथैलस एंड डाइसियस। होमोथैलस को हम मोनोसियस भी कह सकते हैं और हेट्रो को हम डाइसियस भी कह सकते हैं। इस पे क्या होगा, जब मेल और फीमेल फ्लावर प्रेजेंट होगा सेम इंडिविजुअल में तो उसे मोनोसियस कहेंगे, और जब मेल और फीमेल सेपरेट इंडिविजुअल में प्रेजेंट होगा तो उसे हम बोलेंगे हेट्रोथैलस या डाइसियस। और जब फ्लावरिंग प्लांट में जो यूनिसेक्सुअल मेल फ्लावर होगा उसे हम स्टेमिनेट कहेंगे, और जो फीमेल वाला होगा उसे पिस्टिलेट कहेंगे। और यूनिसेक्सुअल की बात हो रही है यहाँ पर, अगर सेक्सुअल वाले होते तो यहाँ पर हम स्टेमन कहते हैं उसे, और यहाँ पर इसे पिस्टिल कहते हैं। ओके, अब यहाँ पर यूनिसेक्सुअल और बाइसेक्सुअल सेम, यूनि मीन्स एक, यहाँ पर ओनली 1 गैमेट बोला है या 1 सेक्स प्रेजेंट होगा, बाइसेक्सुअल मीन्स 2 गैमेट यहाँ पर प्रेजेंट होंगे। ओके, और जब जो बाइसेक्सुअल एनिमल है उस पर क्या होंगे, दोनों होंगे, बाइसेक्सुअल में बोथ मेल भी और फीमेल भी, तो उसको हम हर्माफोराइड भी कहते हैं, बाइसेक्सुअल को हम हर्माफोराइड भी कहते हैं। ओके।